मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग शिक्षा शास्त्र के आवश्यक प्रश्नों की श्रृंखला को देखने जा रहे हैं, जो कि बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए आवश्यक हैं और क्योंकि उनकी परीक्षाएं नज़दीक हैं तो उनको इन प्रश्नों से लाभ पहुंचेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आप पहला देखेंगे श्री अरविंद। श्री अरविंद के बारे में चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है? पुडुचेरी। ठीक है, श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है? पुडुचेरी। ठीक है, श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1872। 15 अगस्त 1872 अरविंद जी के जन्म का समय है। श्री अरविंद राष्ट्रीय विचारों की शिक्षा पद्धति को किस आधार पर ढालना चाहते हैं? भारतीय परंपरानुसार। श्री अरविंद राष्ट्रीय विचारों की शिक्षा पद्धति को किस आधार पर ढालना चाहते हैं? भारतीय परंपरानुसार। श्री अरविंद ने किस शिक्षा पर जोर दिया था? मानवीय शिक्षा। यह प्रश्न आवश्यक है। ठीक है, श्री अरविंद ने किस शिक्षा पर जोर दिया था? मानवीय शिक्षा। श्री अरविंद के पिता डॉक्टर कृष्णगन घोष। श्री अरविंद के पिता डॉक्टर कृष्णगन घोष और श्री अरविंद अपनी शिक्षा पूर्ण करके भारत वापस कब लौटे? सन 1893। श्री अरविंद अपनी शिक्षा पूर्ण करके भारत वापस कब लौटे? सन 1893। अरविंद प्राथमिक स्तर की परिभाषा किस भाषा में देना चाहते थे? मातृभाषा में। देखिए, यह इतिहास में भी जो है गांधी जी के भी विचार थे कि प्राथमिक स्तर, वो तो खास करके मातृभाषा पर जोर देते थे, लेकिन अरविंद जी का मानना था कम से कम प्राथमिक स्तर की जो परिभाषा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। श्री अरविंद किस कॉलेज के प्राचार्य थे? प्रधानाचार्य थे बड़ौदा। महर्षि अरविंद की मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर 1950। 5 दिसंबर 1950 में महर्षि अरविंद की मृत्यु हुई। श्री अरविंद ने किसका संपादन किया था? युगांतर। युगांतर पत्रिका का संपादन श्री अरविंद जी के द्वारा भी किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे गिज्जू भाई। गिज्जू भाई से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। गिज्जू भाई का शैक्षिक चिंतन कहाँ तक सीमित है? शिशु शिक्षा। गिज्जू भाई का शैक्षिक चिंतन शिशु शिक्षा तक सीमित है। गणित शिक्षण के लिए गिज्जू भाई ने किसे समर्थन दिया? मांटेसरी पद्धति को। गणित शिक्षण के लिए गिज्जू भाई ने किसे समर्थन दिया? मांटेसरी पद्धति को। गिज्जू भाई का पूरा नाम क्या था? तो गिरजाशंकर भगवान जी बधेका। गिरजाशंकर भगवान जी बधेका गिज्जू भाई का पूरा नाम। गिज्जू भाई को बालक क्या कहकर पुकारते थे? मूंछों वाली माँ। गिज्जू भाई को बालक मूंछों वाली माँ कहकर पुकारते थे। और गिज्जू भाई का जन्म भारत में किस काल में हुआ था? पुनर्जागरण काल में। गिज्जू भाई का जन्म भारत में किस काल में हुआ? पुनर्जागरण काल में। गिज्जू भाई ने किसका विरोध किया था? तो परीक्षा केंद्रित पाठ्यचर्या का गिज्जू भाई जी के द्वारा विरोध किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित आवश्यक प्रश्न है। टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था का आज क्या नाम है? विश्व भारती। विश्व भारती टैगोर जी के द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था का नाम है। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए, बहुत आवश्यक, गीतांजलि। इस पुस्तक पर रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। टैगोर जी ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत। संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत टैगोर जी के द्वारा दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किन किन शिक्षण विधियों का समर्थन किया? वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि। देखिए, वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर जो है, यही किसी समस्या को सुलझाने के हल हो सकते हैं। तो उन्होंने इसी शिक्षण विधियों का समर्थन किया और कुछ इसी प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन शिक्षा शास्त्र में हम लोग करते हैं। तो टैगोर जी की प्रारंभिक शिक्षा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? सेंट जेवियर स्कूल। प्लेटो का विवेकानंद से जो संबंध है, वही रूसो का टैगोर से संबंध है। अब आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी पर कुछ प्रश्न हैं और यह आपके भारतीय इतिहास के लिए भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की थी? 1937 में। और इसी योजना को वर्धा योजना भी कहते हैं। तो 1937 में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। गांधी जी ने जाकिर हुसैन कमेटी द्वारा अपनी कौन सी योजना प्रस्तुत की थी? बुनियादी शिक्षा योजना। जाकिर हुसैन कमेटी द्वारा बुनियादी शिक्षा योजना गांधी जी ने प्रस्तुत की। गांधी जी की
बुनियादी शिक्षा योजना दूसरे किस नाम से विख्यात हुई? देखिए, वर्धा शिक्षा योजना अभी बात हो रही थी, तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना दूसरे किस नाम से विख्यात हुई? वर्धा शिक्षा योजना। और धर्म विहीन शिक्षा निरर्थक सिद्ध होगी। धर्म विहीन शिक्षा निरर्थक सिद्ध होगी, यह किसने कहा? महात्मा गांधी। गांधी जी ने किस प्रसिद्ध शिक्षा संस्था की स्थापना की? गुजरात विद्यापीठ। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई। गांधी जी ने सबसे पहले किस आंदोलन को चलाया था? चंपारण। आपको याद होगा 1917, ठीक है। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, या उनके कुछ प्रमुख आंदोलन हैं। गांधी जी शुरुआती अवस्था में, उसके बाद असहयोग, समन्वय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन भी देखे जाते हैं। तो गांधी जी के 3H का अर्थ है हेड, हैंड, हार्ट। हेड, हैंड, हार्ट, हाथ, सिर और हृदय, ठीक है। आगे देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद से संबंधित आवश्यक प्रश्न देखते हैं। विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते थे? योग। योग पे उन्होंने बल दिया, तो योग को अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानते थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, सभी परिचित हैं। स्वामी जी के शिक्षा के विचार में किसका समन्वय है? प्राचीन तथा आधुनिक। देखिए, वो प्राचीन वेदों की तरफ भी जो है उनका रुझान था, तो उन्होंने वेदों की तरफ भी आधुनिक युवा पीढ़ी को मुड़ने के लिए कहा, और उसके साथ में वह आधुनिक पद्धति के भी शिक्षा के समर्थक थे। तो वही क्वेश्चन है कि स्वामी जी के शिक्षा के विचारों में किसका समन्वय है? तो प्राचीनता एवं आधुनिकता दोनों का समन्वय देखा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु सभी को पता है, रामकृष्ण परमहंस। स्वामी जी ने किस धर्म सभा में भाग लिया? वह कहाँ हुई थी? अमेरिका। याद होगा आपको 1893, ठीक है, यह समय था जब उन्होंने अमेरिका में अपनी विश्व प्रसिद्ध स्पीच दिया था। विवेकानंद का जीवन दर्शन प्रभावित हुआ था वेदांत दर्शन से, ठीक है। अभी वेद की चर्चा की थी मैंने, तो वही मैं बता रहा हूँ, उनका जीवन दर्शन प्रभावित हुआ वेदांत दर्शन से। आगे देखते हैं, चलिए किंडरगार्टन प्रणाली से संबंधित भी आवश्यक प्रश्नों को देख लेते हैं। फ्रोबेल ने किस शिक्षा पद्धति का श्रेय गणेश किया था? तो किंडरगार्टन प्रणाली, इस शिक्षा पद्धति को फ्रोबेल के द्वारा विकसित किया गया। किंडरगार्टन क्या कहलाता है? बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा। फ्रोबेल ने बालक की तुलना किसके साथ की है? तो पौधों के साथ की है। फ्रोबेल ने बालक की तुलना पौधों के साथ की है। और आगे देखते हैं मॉन्टेसरी विधि, ठीक है। मॉन्टेसरी विधि, इस पे भी हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डॉक्टर के रूप में मॉन्टेसरी को किनकी चिकित्सा का भार सौंपा गया? विकलांग बच्चों को। डॉक्टर के रूप में मॉन्टेसरी को किनकी चिकित्सा का भार सौंपा गया? विकलांग बच्चों के, ठीक है। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त उपकरणों को क्या कहते हैं? प्रबोधक उपकरण। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में जो उपकरण प्रयोग में आते हैं उनको प्रबोधक उपकरण कहते हैं। और मॉन्टेसरी ने किसकी शिक्षण विधियों का गंभीर अध्ययन किया था? तो लोम्ब्रोसो और सर्गी। मॉन्टेसरी ने लोम्ब्रोसो और सर्गी की शिक्षण विधियों का गंभीर अध्ययन किया। और मॉन्टेसरी पद्धति में बालक को सर्वप्रथम सिखाया जाता है लिखना। बालक को सर्वप्रथम सिखाया जाता है मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना। विद्यालय बचपन का घर है, किसने कहा? मॉन्टेसरी ने। विद्यालय बचपन का घर, यह मॉन्टेसरी जी का कथन है। आगे देखते हैं, चलिए डाल्टन प्रणाली से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। डाल्टन पद्धति में ठेका व्यवस्था होती है, यह किसने कहा? ग्रेव्ज ने यह कहा था, और उनका कथन है डाल्टन पद्धति में ठेका व्यवस्था होती है। डाल्टन योजना को जन्म देने वाली महान शिक्षाविद थी कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट। यह डाल्टन योजना को जन्म देने वाली महान शिक्षाविद हैं। और डाल्टन शिक्षण प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? तो प्रयोगशाला प्रणाली। डाल्टन प्रणाली की मुख्य विशेषता है पाठ का ठेका। और किस विद्वान ने स्कूल को प्यार का घर कहा है? तो पेस्टालॉजी ने इस स्कूल को प्यार का घर कहा है। आगे चलिए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली पर भी कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। योजना पद्धति के जन्मदाता का नाम है WH किलपैट्रिक के गुरु का क्या नाम था? जॉन ड्यूवी किलपैट्रिक के गुरु का नाम है। प्रोजेक्ट प्रणाली की पाठन विधि किस प्रकार है? तो क्रमहीन और अव्यवस्थित प्रणाली है प्रोजेक्ट प्रणाली की।
प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म किस कारण हुआ? शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु। प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु। प्रोजेक्ट प्रणाली की शिक्षण विधि का अंतिम चरण है कार्य का लेखा। प्रोजेक्ट प्रणाली की शिक्षण विधि का अंतिम चरण है कार्य का लेखा। और चलिए इस वीडियो के अंतिम शीर्षक को भी देख लेते हैं, शिक्षा दर्शन। तो फिलॉसफी किन दो शब्दों के योग से बना है? तो फिलॉस और सोफिया, इन दो शब्दों के योग से बना है फिलॉसफी। पाठ्यक्रम की समस्या कैसी समस्या है? एक दार्शनिक समस्या है। दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ है सत्य की खोज। दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है? सत्य की खोज। और ज्ञान के प्रति अनुराग को क्या कहा जाता है? दर्शन। ज्ञान के प्रति अनुराग को दर्शन भी कहा जाता है। दर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत आवश्यक प्रश्न है, पाइथागोरस ने। दर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पाइथागोरस के द्वारा किया गया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक शेयर कर दें और साथ में चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।